वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देख रहे हैं आपके कक्षा 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 के सभी चैप्टर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। यहाँ पर हमने देख लिया है चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले प्यार बनाया, चैप्टर सेकंड मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसमें हमने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ ही उसी पार्ट में हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स भी देखे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर गो रक्षक लोक देवता। तो यहाँ पर अध्याय 3 देखने जा रहे हैं गो रक्षक लोक देवता, जिसमें आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और आप सभी क्वेश्चन आंसर्स को इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को रीड आउट करके फटाफट से की पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर के, जो कि हैं जो एक मीरा नाम की लड़की की स्टोरी बताई गई है गो रक्षक लोक देवता के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए, जब जैसे ही वो जगती है, नींद खुलती है उसकी, तो पिताजी की आवाज़ आती है, मीरा उठो जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। तो पिताजी की बात सुनकर वह उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को, गाय का नाम यहाँ पर कजरी है, उसकी चारा पानी देने चली गई। गौरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दुहाना शुरू करा। जो बछिया गौरी है उसका दूध दिया, उन्होंने दूध दुहाना शुरू किया, यानी दूध लेना स्टार्ट किया। दूध होने के बाद हम घर और लौट आए। तो यहाँ पर देखिए, जो मीरा नाम की लड़की है उसी की यहाँ पर कहानी बताई गई है इस चैप्टर के माध्यम से, जिसे हम आगे समझेंगे कि क्या क्या बातें कही गई हैं इसके थ्रू। तो आज घर में खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा, शक्कर चावल सूखे में भी तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी, जो कि मीरा कह रही है। तभी मीरा के जो पिताजी हैं वो बोलते हैं, पहले तेजाजी के थान पर भोग लगाएंगे फिर खीर खाएंगे। ठीक है, तो वह पिताजी के साथ तेजाजी के जो थान होता है वहाँ पर जाती है। रास्ते में उसने पूछा, पिताजी हम तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? तो पिताजी उसे बताते हैं कि तेजाजी गायों की रक्षक कुलोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए हम उन्हें पूजते हैं। तो जो मीरा है उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है। तो पिताजी ने आगे बताया कि तेजाजी का जो जन्म है वो तेजाजी के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर तेजाजी का आप देख रहे हैं प्रसंग, जो कि है तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहर देव और माता का नाम रामकुवरी था। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपने जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को ले जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरे से बचाया, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान में काफ़ी फेमस पर्व है। वहाँ का लोकल पर्व है राजस्थान का, जो कि तेजा दशमी के दिन मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हालचाल पूछा मीरा और उसके पिताजी का। तो मीरा ने बताया कि काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? तो पंडित जी जो है वो बोले कि हम लोक देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। जैसा तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो जो पंडित जी हैं वो बताते हैं, जो पुजारी जी हैं उसे, कि तेजाजी की तरह ही रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी, करणी माता, इन्होंने भी जो अपना जीवन है वो समर्पित किया है पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए। तो पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। ठीक है, तो गोगा जी को यहाँ पर उन्होंने बताया कि जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूटकर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः उन्होंने वीरगति प्राप्त की, वीरगति को वो प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक के देवता के रूप में माने जाते हैं। आप जब राजस्थान का विजिट करेंगे तो आपको जगह जगह छोटे छोटे मंदिर, टेम्पल दिखाई देंगे, थान दिखाई देंगे, चबूतरे टाइप, जहाँ पर आप गोगा जी का मंदिर देख सकते हैं, तेजाजी का मंदिर देख सकते हैं, रामदेव जी का मंदिर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से वो पंडित जी से बातें सुन करके घर आ जाते हैं।
काका को प्रणाम करके और घर आकर उन्होंने खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मीरा को ताजगी सी महसूस हुई, तो उसने माँ को पुजारी काका से जो हुई बातचीत है उसके बारे में बताया। तो माँ ने कहा, जैसे तेजाजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे पापू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक और लोक देवता है जो कि है पापू जी, जिन्होंने भी अपना जीवन गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में फेमस हैं ऊँट, तो ऊँटों की रक्षा भी इन्होंने की पापू जी ने। जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला, जब विवाह चल रहा था उनका जो विवाह चल रहा था खुद का, तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे गायों की रक्षा हेतु, जबकि वो अपना विवाह कर रहे थे। माँ से यह सब सुनते हुए मीरा जो है जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उसकी सहेली सीमा और राधा मिल जाती हैं। तो वह बात करती है उससे, खीर के भोग और लोक देवताओं की बातें करते हुए वो आगे पहुंचते हैं। ठीक है, तो विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। जो दिन था उस दिन का महत्व बताया कि दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में बताया। गुरुजी बोले, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनता है। दूध से बनाई मिठाई जो होती है वो स्वादिष्ट होती है। आपने मावा खाया कभी? बहुत स्वादिष्ट लगता है। खीर अच्छी लगती है हमें, दही पनीर अच्छा लगता है, छाछ अच्छी लगती है, मट्ठा जिसको बोलते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो दूध से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक टीना नाम की लड़की है, उसने जिज्ञासावश पूछा कि गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? तो गुरुजी ने बताया कि गांवों में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गाय और भैंसें रखी जाती हैं। वहाँ से दूध ग्राहक तक पहुँचता है और गाँव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उनकी पैकिंग होती है और फिर वह ग्राहक तक पहुँचता है, जिसे डेयरी उद्योग व्यवसाय कहा जाता है। दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं कि व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। दीपक ने कहा कि लेकिन गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा है, क्या उनका कोई घर नहीं है? तो गुरुजी ने बताया कि लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं और उनका दूध दोहते हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर घूमती रहती है, भूखी मरती रहती है और कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती है और बीमार पड़ जाती है। तो इस कारण गाय मर भी जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जब बीमार पशु का इलाज किया जाता है, जैसे वेटनरी डॉक्टर जो इलाज करते हैं। तो गुरुजी ने हमें प्रेरित किया, जो मीरा है वो कहती है कि हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास के रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर आपका, जिसमें आपने देखा लोक देवता से रिलेटेड, आपने देखा प्लास्टिक जो प्रदूषण होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, वो भी देखा कि उसके कारण किस तरह से पशुओं की हानि होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर की पॉइंट्स जो कि हमने देखे इस चैप्टर में वो है मुख्य लोक देवता, जैसे कि गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें 11 बार मुस्लिम शासकों के साथ में धन रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए जाना जाता है। पाबू जी को ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी को भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तेजाजी को भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और वीर कल्ला जी को भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये सभी वो हैं जिन्होंने पशुओं का बलिदान होता था, पशुओं की बलिदान को रोका, पशुओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने गायों की रक्षा की और अपने प्राण न्यौछावर किए। तो ये लोक देवता न केवल पशुधन के रक्षक थे, बल्कि वे धर्म और न्याय के भी रक्षक थे। तो इस वीडियो में आपने देखा कई सारी चीज़ें गो रक्षक लोक देवता के बारे में। और अधिक जानकारी ले सकते हैं, हम इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे आपके चैप्टर के अभ्यास कार्य जिनकी आप वेट कर रहे थे इतनी देर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आओ बात करें पार्ट की, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? सुबह उठते ही पिताजी ने मीरा से बाड़े में जाकर गाय को चारा और पानी देने को कहा। तेजाजी कौन थे? उन्हें गोरक्षक देवता माना क्यों जाता है? तो तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के करनाल गांव में हुआ था। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपने जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है। विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताए? तो विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व
बताएं। खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, जो कि मीरा की माँ बना रही थी। तो देखिए, आपने देखा चैप्टर में दूध, चावल, गुड़ या चीनी आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में सूखे मेवे आदि होने चाहिए, इससे खीर स्वादिष्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, आपस में चर्चा करिए। आप कोई से भी गांव से बिलोंग करते हैं, आप कोई से शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई लोक देवता माने जाते होंगे, जैसे सती माता है, बीकानेर में करणी माता है, तेजा जी, गोगा जी, जो भी अलग अलग जगह, जैसलमेर में रामदेव जी हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके क्षेत्र के अनुसार आप कौन से लोक देवता की पूजा करते हैं या कौन सी लोक देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर बताना है। तो आपस में बातचीत करके आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला पार्ट है इस चैप्टर में, सोचो और लिखो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सोचो और लिखो को मैंने एक साथ में आपको बताया है, जिसमें आपके देखिए 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखने जा रहे हैं, जो कि है जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है या जाना जाता है। तो जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। गोरक्षक, बलिदान, समर्पित और जिज्ञासा। तो गोरक्षक का अर्थ होता है गायों की रक्षा करने वाले। वाक्य प्रयोग करेंगे, गांव में दीनू चाचा एक सच्चे गौरक्षक हैं जो गायों की सेवा के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। बलिदान अर्थात किसी महान उद्देश्य के लिए अपने प्राण या विप्रिय वस्तु का त्याग कर देना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, देश की आज़ादी के लिए अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। समर्पित अर्थात पूरे निष्ठा भाव के साथ किसी कार्य के लिए अर्पित होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, गीता शिक्षण कार्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। वाक्य प्रयोग करेंगे, पौराणिक कथाओं के प्रति रोहन की जिज्ञासा उसे कुछ नया जानने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग करने थे और अर्थ देखने थे दिए गए शब्दों के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए। आपको एक आइडिया लगाना है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट पहले देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन, यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता। तो यदि मीरा के घर गाय नहीं होती तो खीर बनाने के लिए दूध या अर्थात दूध का व्यवसाय करने वाला अथवा डेयरी से आता। अगला क्वेश्चन है, आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं। तो हम पालतू जानवरों की देखभाल उन्हें समय से चारा पानी देकर करते हैं, उनके बीमार पड़ने पर डॉक्टरों से सलाह लेते हैं तथा जरूरत पड़ने पर इलाज करवाते हैं। शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है। शहरों में कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध भेजा जाता है। दूध या लोग जो दूध देने वाला होता है उससे बोला जाता है, मुनाफा लेकर शहरों में दूध पहुंचाते हैं तथा शहरों में भी बड़े बड़े तबेलों में गाय भैंसें रखी जाती है जिनसे दूध प्राप्त होता है। अगला पार्ट है भाषा की बात, जिसमें आपके क्वेश्चन हैं इस तरह से 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है टोटल भाषा की बात में। ठीक है, तो देखिए पूरे जो मैंने भाषा की बात के क्वेश्चन है ना, वो एक साथ में आपको इस पेज में दिए हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे कि आपके कौन कौन से आपको क्वेश्चन यहाँ पर भाषा की बात में देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की बात में फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है, नीचे 2 मुहावरे दिए गए हैं, अपने साथियों से बातचीत कर इनके अर्थ का पता लगाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको दिए गए मुहावरों का अर्थ जानना है, वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे दूध की नदियाँ बहना, दूध का दूध, पानी का पानी। तो देखिए यहाँ पर दूध की नदियाँ बहना अर्थात संपन्नता होना। पुराने समय में हमारा देश इतना सक्षम था कि यहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थी, बहुत ज़्यादा संपन्न था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ पर होगा इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से। इसी तरह अगला मुहावरा है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो न्याय करना अर्थात उचित निर्णय करना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा न्याय मिलते ही। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अगला सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में वचन पहचाने और वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखें। दिए गए क ख ग जो सेंटेंस हैं इन्हें आपको पढ़ना है, इनके एक वचन है, बहुवचन है, यह बताना है, और इनको अगर एक वचन है तो बहुवचन में बदलना है और बहुवचन है तो एक वचन में बदलकर दोबारा से लिखना है। तो देखिए क है, गाय खेत में चर रही है, जो कि एक वचन है, वचन बदलकर हम लिखेंगे गाय खेतों में चर रही हैं, बहुवचन आ जाएगा। यहाँ पर बिंदी लगाना जरूरी है, जिससे पता चलता है कि बहुत सारी जो गाय हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है में बिंदी लगाएंगे, अगर है वो एक वचन का शो करती है और है बहुवचन को शो करता है।
बच्चे दूध पीते हैं, देखिए हैं आ रहा है अर्थात ये बहुवचन है, तो यहाँ पर वचन बदलेंगे, बच्चा दूध पीता है एक वचन। मंदिर में दीपक जल रहा था एक वचन। था, थे, थी यहाँ पर भूतकाल में यूज़ किए जाते हैं। है, हाँ, ही जो आपका वर्तमान काल है उसमें यूज़ किया जाता है, और गा, गे, गी जो भविष्य काल है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो मंदिरों में दीपक जल रहे थे, इसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से आपको वचन बदल करके लिखना था। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचाने और लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखें। आपको अगर जो सेंटेंस दिए गए क, ख, ग, घ, इसमें बताना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बदलना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है। तो क देखेंगे हम, पिताजी कहानी सुना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है पुल्लिंग। ठीक है, क्योंकि पिताजी हैं। अब लिंग बदल कर लिखेंगे, माताजी कहानी सुना रही हैं स्त्रीलिंग में। मालिन माला बना रही थी, स्त्रीलिंग है, लिंग बदल कर लिखेंगे, माली माला बना रहा था, पुल्लिंग हो जाएगा। गाय चारा खा रही है, स्त्रीलिंग है, लिंग बदल कर लिखेंगे, गाय का अपोजिट कौन होता है, बैल, बैल चारा खा रहा है, पुल्लिंग। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, पुल्लिंग, लिंग बदलेंगे, बंदरिया पेड़ पर कूद रही है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सिंपली आपको लिंग बताना था और लिंग बदल करके दोबारा से सेंटेंस को लिखना था। अगला नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं, तो इसे काल कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया है। तो देखिए काल को समझेंगे, जैसे रतन स्कूल जाता था आ रहा है, भूतकाल हो जाएगा, था, थे, थी भूतकाल के सेंटेंस में आता है। राधिका स्कूल जाती है आ रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा, है, ही, हैं, ये सभी वर्तमान काल को शो करते हैं। विशाल स्कूल जाएगा, गा आ रहा है तो भविष्य काल हो जाएगा, गा, गेगी, ये सभी शो करते हैं भविष्य काल के सेंटेंस। तो इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों का आपको काल पहचानना है और सही काल का नाम लिखना है। जैसे मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है, जो कि हो जाएगा वर्तमान काल का सेंटेंस। पिताजी खेत पर गए, भूतकाल। अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ पर था तो आया ही नहीं है मैम, तो हम कैसे पहचाने। तो देखिए पिताजी खेत पर गए थे, आप जब आगे बढ़ाएंगे ना, गए हैं ऐसे नहीं होगा, गए थे। ठीक है, पिताजी खेत पर गए थे, तो यहाँ पर जा चुके हैं पिताजी, अगर जा चुके हैं, चुका है, चुकी है, अगर इस तरह से आता है, या आ एक ही मात्रा आती है किसी भी सेंटेंस में लास्ट में, तो वो भी भूतकाल के सेंटेंस होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक ही मात्रा आ रही है तो यहाँ पर ये भूतकाल का सेंटेंस है। जब आगे बढ़ाएंगे आप इस सेंटेंस को तो आपको पता चलेगा कि वो जा चुकी हैं, जो जा चुका होता है, जा चुके होते हैं, वो सभी भूतकाल में आते हैं। ठीक है, गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, गा आ रहा है, गे आ रहे हैं, तो यहाँ पर भविष्यकाल, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भविष्यकाल का सेंटेंस है। तो इस तरह से डन होता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अगला बात करेंगे रचनात्मक प्रश्न की, जो कि आपको एक रचना के तौर पर करनी है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाइए और विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको बेसिकली प्लास्टिक प्रदूषण से रिलेट एक पोस्टर बनाना है, जिसमें आपको दिखाना है कि प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा जाते हैं तो वो कितना हार्मफुल है उनके लिए, और प्लास्टिक प्रदूषण कितना हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको इस हेतु जो जानकारी मिलनी चाहिए वो ये है कि प्लास्टिक की थैलियों से जानवर को होने वाली समस्या से बचाव के लिए एक पोस्टर बनाना है, विद्यालय में प्रदर्शित करना है, और निम्नलिखित बिंदु को आपको इसमें शामिल करना है। जैसे शीर्षक लिखेंगे, प्लास्टिक को ना कहो, जीवन को हाँ कहो, या प्लास्टिक मुक्त वातावरण, पर्यावरण, स्वस्थ जीवन का आधार। ये आपको टाइटल लिखना है उस पोस्टर का। अब मुख्य संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं वो लिखेंगे आप इस पोस्टर में। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ जानवरों के लिए घातक है, वे उन्हें खाकर बीमार हो जाते हैं और मर भी सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जल निकासी को अवरुद्ध करता है। अब इसके उपाय लिखेंगे कि इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद करें और कपड़े या जूट की थैलियों का प्रयोग करें। कचरा सही जगह पर डालें, खुले में न फेंकें। प्लास्टिक की बजाय पुनर्चक्रण योग्य या बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का चुनाव करें। अब आपको एक चित्र बनाना है इसके बाद में, तो एक बीमार जानवर का आप चित्र बना सकते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, जिसके पास प्लास्टिक की थैली पड़ी हो या खा रहा हो वो। प्लास्टिक मुक्त हरे भरे वातावरण को, पर्यावरण को चित्रित कर सकते हैं पास में कि वो कितना अच्छा लगता है प्लास्टिक मुक्त अगर पर्यावरण है तो। पुनः प्रयोजन जो थैले हैं उनका उपयोग करते हुए लोगों का चित्रण आप कर सकते हैं। नारा लिख सकते हैं आप इस पोस्टर के थ्रू कि आप नारा क्या देना चाहेंगे प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए। तो हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ।
और पोस्टर का प्रदर्शन आपको यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर कर सकते हैं। आपके साथ छात्रों और शिक्षकों और अन्य लोगों में प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ पर आप चिपका सकते हैं। नोटिस बोर्ड जो आपका विद्यालय का है वहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपको जो जो करना था। अब देखिए इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं, जो कि मैं आइडिया दे रही हूँ। देखिए हिंदी में लिखना है यहाँ पर आपको, ठीक है, कि पुनर्चक्रण जो थैले हैं उनका किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से डिस्पोजेबल जो थिंग्स हैं उनका यूज़ सिंगल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बैड एनिमल्स एंड बर्ड्स, देखिए बर्ड्स खा रही है थैली को या गाय खा रही है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ट्रीज़ में पानी देना चाहिए, ट्रीज़ को लगाना चाहिए। हरी भरी यहाँ पर आप चित्रित कर सकते हैं। इसी तरह से सूखा कचरा गीला कचरा को कैसे अलग अलग करना है, डस्टबिन में कैसे डालना है, वो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। और समुद्र के बचाव कैसे कर सकते हैं, बोतल को समुद्र में ना फेंक करके, थैलियों को समुद्र में ना फेंक करके आप मछलियों की बचाव कर सकते हैं। तो ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली पोस्टर है जिससे आप बना सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पार्ट है संवाद लेखन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मीरा और उसकी सहेली के बीच लोक देवी देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को आपको संवाद के रूप में लिखना है। तो मीरा और सहेली के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो हम लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीचे दी गई वर्ग पहले से शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है संवाद। तो संवाद कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि देखिए नमस्ते सहेली आप कहना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि आज मीरा बोल रही है, आज विद्यालय में लोक देवी देवताओं के योगदान पर हुई चर्चा कितनी दिलचस्प थी ना। तो सहेली बोल रही है, हाँ मीरा मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला, खासकर यह है कि कैसे ये लोक देवी देवता हमारे समाज और संस्कृति में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। मीरा बोलती है, बिल्कुल, मुझे लगा कि उनकी कहानियाँ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता का भी संदेश देती हैं। जैसे गांव में लोग किसी विशेष देवी देवता को मानकर एक साथ आते हैं और त्यौहार मनाते हैं। सहेली बोलती है कि तुमने सही कहा, मुझे यह भी समझ आया कि ये सिर्फ पूजनीय नहीं है बल्कि हमारी लोक कला, संगीत और कहानियों का भी अभिन्न अंग है। मीरा बोलती है, हाँ, लोकगीतों और लोक नृत्यों में भी उनका जिक्र मिलता है। यह दिखाता है कि कैसे वे हमारे जीवन के हर पहलू में समाये हुए हैं। सहेली बोलती है कि यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, इसने हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर किया। मीरा बोलती है, हाँ, और यह भी कि हमें इन परंपराओं को कैसे जीवित रखना चाहिए। सहेली बोलती है, बिल्कुल, अगली बार ऐसी कोई चर्चा हो तो ज़रूर भाग लेंगे। तो इस तरह से आपको इस संवाद को आगे बढ़ाना था, ठीक है। डन होता है ये क्वेश्चन। अब सेकंड देखेंगे, नीचे दी गई वर्ग पहेली से शब्द खोजकर लिखिए, बनाकर लिखने हैं और नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करना है। तो आपको एक पहेली दे रखी है, इसमें से दूध से बनी चीज़ों के नाम खोजने हैं और दूध से बनी चीज़ों के अलावा जो अन्य शब्द बन सकते हैं वो खोजने हैं। तो देखिए इस पहेली में देखिए यहाँ पर दूध से बने हुए शब्दों को मैंने सर्कल किया है। इस पहेली में जो जो मुझे मिले हैं, जो कि हैं जैसे छाछ, दही, पनीर, रबड़ी, मावा, दूध, खोया, जो कि दूध से बनते हैं। अब दूध से बनी चीज़ों के अलावा अन्य शब्द भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे छाता, तारा, छलनी, हीरा, बड़ी, छल, नीर, ताप इत्यादि। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये अलग अलग करने थे। दूध से बनने वाले शब्द, दूध से बने हुए पदार्थों के नाम और दूध से ना बनने वाले पदार्थों के नाम, जो कि इसी पहेली में आए। अपने हिसाब से आपको अलग से वर्ण नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ये डन होता है सेकंड क्वेश्चन। अब बात करेंगे यह भी करेगी, जो कि आपको खुद से करना है, जिसमें आपको क्या करना है कि स्थानीय परिवेश में जहाँ भी आप रह रहे हैं प्रचलित लोक देवी देवताओं पर आधारित लोकगीतों का संकलन करना है। आपको क्या करना है, आपके आसपास काफ़ी सारे लोकगीत गाए जाते होंगे, तो अपने बड़ों से इस बारे में राय ले, अपनी दादी नानी से पूछें उन लोकगीतों के बारे में, अपने टीचर से पूछें और उन लोकगीतों को आपको याद करना है, संकलन करना है उनका और अपने बाल सभा में उन्हें सुनाना है। तो यहाँ पर देखिए आप शिक्षक की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गाना मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आप याद करना चाहे तो वो याद भी कर सकते हैं। जैसे गोगा जी का धाम बड़ा प्यारा, मिल गया सहारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, बाबा से मिले है सहारा, अजब है नज़ारा, देखा यहाँ रे, देखा यहाँ रे, गोगा जी का धाम बड़ा प्यारा, मिल गया सहारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
तो इस तरह से आप इस गीत को सुन सकते हैं, आप अपनी लय में गा सकते हैं, अपनी बाल सभा में सुना सकते हैं। और इसी तरह से और भी जो लोकगीत गाए जाते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में, जो भी लैंग्वेज में गाए जाते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको संकलन करना था इन्हीं लोकगीतों का। किसी भी लोक देवता का आप लोकगीत ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो रामदेवरा का हो, बहुत सारे लोकगीत हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं, उनको आप यहाँ पर संकलन कर सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डन। अब यहाँ पर लास्ट पर आपको पढ़ने के लिए एक कविता दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है, जिसे आप बाल सभा में सुना सकते हैं, कहीं भी कोई भी इवेंट हो वहाँ पर सुना सकते हैं। तो जो कि है, हम इसे भी पढ़ते हैं। गोरा गोरा धवल श्वेत है, पौष्टिक पूर्ण आहार ये, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, कैल्शियम का आधार है ये दूध जो है बड़ा गुणकारी, दूध की विशेषता बताई गई है इस कविता में। ठीक है, समझिएगा। कमजोरी मिटाए ऊर्जा लाए, थकान मिटाए सारी, दूध बड़ा गुणकारी। इसे जमाओ दही बनाओ, लस्सी छाछ पियो प्यारे, मथकर माखन को निकलाओ, फाड़ पनीर खाओ प्यारे। खूब उबालो मावा बन जाए, घी शरीर का हितकारी, दूध बड़ा गुणकारी। इसकी मलाई लच्छे मावा, कितने स्वाद भरे न्यारे, और मिठाई इतनी बनती, गिनते गिनते हम हारे। दूध पियोगे खूब बढ़ोगे, दूध बड़ा उपकारी, दूध बड़ा गुणकारी। तो इस तरह से डन होता है ये कविता का रीडन। और यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से कैसे पढ़ सकते हैं आप इस कविता को, और इसे सुना भी सकते हैं अपनी बाल सभा में याद करके। तो डन होता है आपका 3rd चैप्टर गो रक्षक, जिसमें हमने सभी एक्सप्लेनेशन से लेकर के पूरा जो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स हैं, सभी के आंसर देखे हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट हम जब भी कोई अपलोड करें आपकी कक्षा 5 से रिलेट वीडियोस, तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो ये डन होता है अध्याय 3 गो रक्षक लोक देवता। इसी तरह हम अध्याय 4 भी देखेंगे जल्द ही। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।